हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं मेरे फ्रेंड्स? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस क्लास में मैं यहाँ पे आपका जो पॉलिटिकल सेक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें आपको जीवन शैली बताई थी नगर और गांव वाली, उसमें बहुत बेसिक प्रश्न अगर आ गया तो आ गया, कोई ज़रूरी नहीं कि आएगा, लेकिन चैप्टर है तो हम करवा रहे हैं। उसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है नगर पंचायत। ये अच्छा चैप्टर है। अच्छा इस सेंस में है कि प्रश्न बनता है, जिससे प्रश्न बनता है वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमको उसी को पढ़ना है, जानना है, देखना है, प्रश्न के सवाल के आंसर्स करने हैं, तो बेस्ट है हमारे लिए। क्यों फ्रेंड, सही बात है ना। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका, जिलाधिकारी के थोड़े से कार्य वगैरह हैं। और इस चैप्टर में आपको बताना चाहूँगी यातायात के नियम से संबंधित कुछ बातें हैं कि लाल लाइट होनी चाहिए, ग्रीन लाइट, येलो लाइट के बारे में, कौन सा सिग्नल कहाँ है, कुछ ये बातें हैं। इसके बाद एक चैप्टर और आपका बचा है जिसमें अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी डिटेल है कि छोटे प्रश्न ज़्यादा नहीं बनता लेकिन आते हैं प्रश्न, तो वो भी एक अच्छा चैप्टर है। तो जैसे कि हम सारे चैप्टर्स करते आए हैं, तो बस ये मान के चलिए कि आपकी शायद पढ़ाने के तौर पर इसमें 3 क्लास या 2 क्लास, 3 क्लास या 4 क्लास और होगी। बाकी फिर आपका सोशल साइंस भी ओवर हो गया, सिर्फ बाल विकास बचा है, जो कि बाल विकास भी मैक्सिमम 3-4 क्लास और होगी। नहीं तो सिद्धांत बता दिया है, बहुत बेसिक चीज़ है। तो आपका मैंने कहा था कि कोशिश रहेगी कि 15 फरवरी तक खत्म कर देने की, तो 10 फरवरी 11 फरवरी आपका खत्म हो जाएगा सब कुछ, पूरा कोर्स ओवर हो जाएगा। फिर अब हम प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे डिपेंड रहेंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, जानेंगे, पूछेंगे, जितना बेस्ट से बेस्ट होगा प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। फिर जब हमारी डेट शीट जारी होगी और भी चीज़ें होंगी, तो फिर उस टाइम मैराथन क्लासेस और बड़े बड़े रिवीजन और भी जो कुछ होगा, जितना भी उस समय के अनुसार जैसे चीज़ें रहेंगी वैसा कर लेंगे। ठीक है। आई होप आप मेरी बात को सिंपली समझ पा रहे हो कि क्या मैं यहाँ पर आपसे कह रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स आते हैं आज के इस क्लास में। आप परेशानी क्लास साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। ये लाइक मत भूला करो, मत भूला करो, मत भूला करो, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे एनर्जी नहीं मिलती ना। मैं जब सुबह उठ के देखती हूँ कि कमेंट्स क्या हैं, चीज़ें क्या है, सुबह देखा या शाम को देखा, जब भी मौका मिला, जब वो चीज़ अच्छी नहीं रहती ना, तो गुड वाइब्स नहीं आती। गुड वाइब्स नहीं आती, फिर ये होता है कि छोड़ा सा आज जाने ही देते हैं। तो ये काम आप ज़रूर क्या करें, जितना हो सके आप कॉलेज जाएंगे, एग्जाम में देने जाएंगे, जितने नए फ्रेंड्स मिले, जो भी चीज़ें हैं, जब भी कोई बात चल रही है, कुछ भी है, तो जितने आप सारे फ्रेंड्स को लेकर साथ में आएंगे, बढ़ेंगे, रहेंगे, जितना आप जब चैनल का सपोर्ट करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा और हमारे लिए बेस्ट होगा। हम खुश तो आप खुश, काम आपका बढ़िया, मज़ा आ जाएगा। क्यों फ्रेंड्स? अच्छा चलो अब बात करते हैं। नगर पंचायत का जो टॉपिक है देखते हैं क्या है। यहाँ पर पोल क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम पर तो लिंक आपको टेलीग्राम का हर एक वीडियो का कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, नहीं तो आप जाइए टेलीग्राम पर सर्च करिए, शानी क्लासेस मिल जाएगा। चलिए जानते हैं फिर टॉपिक में यहाँ पर क्या बातें हैं। नाम है इस चैप्टर का नगर पंचायत। क्या नाम है? नगर पंचायत। अब इसमें हमें नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका क्या होती है ये आपको मुझे बताना है। फिलहाल इसको तो आप जान भी रहे होंगे, शहर में रह रहे हैं जैसा भी है। अब देखते हैं, जो नहीं जानता है आज मेरे साथ जान ले। नगर पंचायत क्या होता है, नगर पंचायत के बारे में आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न बनता है। तब आप बताएंगे नगर पंचायत को शासन की सबसे निचली श्रेणी के नाम से, जहाँ सबसे नीचे की जो रैंक की रहती है वहाँ की श्रेणी में जाना जाता है, उस लेवल की पंचायत होती है। यह निचली श्रेणी अवश्य है, मगर समाज का अंतिम व्यक्ति भी यहीं से आगे बढ़ सकता है। ये सबसे नीचे की श्रेणी भले कही जाती है, लेकिन जो लास्ट है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, वो यहाँ से बढ़ सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को भी सुनिश्चित कर सकता है कि मैं भी यहाँ का नागरिक हूँ, मुझे भी चीज़ें, सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, होनी चाहिए, मेरा भी अधिकार है। तो अपनी बात को, अपने आप को सामने रखने का, लाने का, करने का एक ये महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि हम कोई चीज़ करते हैं तो किसी न किसी जरिए माध्यम से करते हैं। यहाँ पर नगर पंचायत ऐसे क्षेत्रों में गठित की जाती है जहाँ गांव से शहर में परिवर्तित हो। जो गांव, ये नगर पंचायत वहाँ बनती है, उन स्थानों पर बनती है कि जहाँ पर पहले गांव था, वो गांव से डेवलप हो रहा है, मॉडर्न आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, चीज़ें आ रही, काम बढ़ रहे हैं, तो वो शहर की तरफ बढ़ रहा है। तो गाँव से शहर का जब मॉडर्नाइजेशन चेंजेस जिस जगह पे होता है, जिस मॉडल में, वहाँ पर ये पंचायत बनती है। अर्थात शहरीकृत गाँव, मतलब गाँव होते हुए भी शहर में चेंज हो रहा है। किसी क्षेत्र में, नगर में पंचायत की स्थापना के लिए वहाँ की आबादी कम से कम 30,000 या अधिकतम आबादी 1 लाख होनी आवश्यक है। अगर आपके मतलब नगर पंचायत जो नाम दिया जाता है, नगर पंचायत गठित होती बनती है, तो उस जगह पे 30 लाख लोग हों, 30,000 सॉरी 30,000 कम से कम होने चाहिए और 1 लाख ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन होनी चाहिए, तब वहाँ पर नगर पंचायत का गठन हो सकता है। ये एक क्राइटेरिया है।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी। नगर पंचायत को लाया ही क्यों गया है, ताकि जो ग्रामीण एरिया हैं, जो गाँव के सेक्टर हैं, जो पीछे जाति के सेक्टर हैं, पीछे पिछड़े इलाकों में आ रहे हैं, जहाँ पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मकान नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पर अगर आबादी है, ठीक है, जनजाति वाली आबादी है, गुज्जर जाति की आबादी है, कबीले वाले लोग हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी जो है अधिकार मिले, उनको बताया जाए, सिखाया जाए, उनको भी आगे लाया जाए, उनको भी जो फैक्ट्री वगैरह खुलवा दो, लेबर वर्क मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छी होती हैं और फिर ग्रामीण के क्षेत्रों को भी लोकतंत्र का एक मजबूत हिस्सा समझ में आता है। तो ये बात थी नगर पंचायत की। बहुत बेसिक बात है, बहुत डिटेल में नहीं लिया फ्रेंड्स, क्योंकि आता नहीं है। एक दो प्रश्न पूछेगा, अब इतनी बात मैंने आपको इससे संबंधित बात बता दी है, तो आप आराम से अगर प्रश्न बन रहा है तो लिख पाएंगे। आए फ्रेंड्स, चलें आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ फटाफट। नगर पालिका क्या है इसके बारे में जानते हैं। नगर पालिका एक शहरी निकाय शासन है, ठीक है, शहरों के लिए, शहर को चलाने के लिए, शहर की देखरेख के लिए। शासन की यह व्यवस्था नगर पंचायत से बड़ी मगर नगर निगम से छोटी हो। शासन की जो ये व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक गवर्निंग पावर का एक तरीका है, ये नगर पंचायत से तो बड़ा है लेकिन नगर निगम से छोटा होता है। वास्तव में अगर देखा जाता है, यह नगर पंचायत का ही एक बड़ा स्वरूप होता है। कह सकते हैं कि नगर पंचायत का एक बड़ा भाई है ये। इसलिए इसकी स्थापना उस क्षेत्रों में भी की जा सकती है जहां पहले नगर पंचायत हुआ करती थी। कभी कभी नगर पालिका पे देखेंगे वहीं पर बनती है या वहीं पर गठित की जाती है जहां पर कभी नगर पंचायत बना था, नगर पंचायत हुआ करता था। किसी क्षेत्र में नगर पालिका की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि वहाँ की आबादी 1 लाख से अधिक या लगभग 5 लाख कम से कम हो। अगर कम से कम देखा जाए तो वहाँ पर 1 लाख लोग हों, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए एक क्राइटेरिया वहाँ पे नगर पालिका को बनाने का, तो 5 लाख लोग वहाँ पर होने चाहिए। हालांकि कुछ समय पहले ही आबादी की सीमा को लेकर एक नीति में ये अंतर देखने को मिलता है कि जैसे पहले नगर पालिका गठित होने के बाद आबादी जो है न्यूनतम सीमा 1 लाख नहीं बल्कि 20,000 मात्र ही थी उस समय। लेकिन जैसे समय बदला, डेंसिटी बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, लोग जाने बढ़े, तभी तब के ज़माने में एक साथ जो है बहुत सारे लोग हुआ करते थे। फिर गांव परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी, पहले लोगों की डेथ रेट पहले कम था, मगर अब यही स्पष्ट हो गया है किसी क्षेत्र में नगर पालिका स्थापित होने के लिए वहाँ पे न्यूनतम आबादी 1 लाख होनी चाहिए। लेकिन तब से ये क्राइटेरिया फिक्स हो गया कि जो एक दायरा 20,000 तक ही सीमित हो गया था, उसको बढ़ाकर 1 लाख तक कर दिया गया कि अगर यहाँ पर आपको नगर पालिका बनानी है तो कम से कम वहाँ पर 1 लाख की आबादी, 1 लाख लोग लगभग पूरे होने ही चाहिए। तो ये है नगर पालिका के बारे में पूरी बात है। अब तीसरा पॉइंट जो है वो है नगर निगम का, जो सबसे ऊपर है। आइए जानते हैं नगर निगम आखिर क्या है। क्या है नगर निगम? प्रश्न बनता है, नगर पंचायत किसे कहते हैं, नगर पालिका किसे कहते हैं, नगर निगम किसे कहते हैं। परिभाषा लिखने को आती है, उनके बारे में बताइए, टिप्पणी करिए, संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ऐसे इंट्रोडक्शन के प्रश्न आपको 2 नंबर में मिलेंगे जरूर। इसमें से, इस टॉपिक में से, मतलब इस चैप्टर में से प्रश्न आएगा 101%। ध्यान से बातों को सुनिए। नगर पालिका की सबसे ऊपर की जो श्रेणी होती है उसको नगर निगम के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से नगर निगम शहरी स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी और एक बृहद श्रेणी की श्रृंखला कह सकते हैं, और एक कार्यक्रम कह सकते हैं, एक व्यवस्था कह सकते हैं शासन की। किसी क्षेत्र में नगर निगम स्थापना के लिए आवश्यक है कि वहाँ की आबादी 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। नगर निगम वहीं पर होता है जहाँ पर उसकी आबादी 5 लाख से ऊपर होती है। इस आबादी की अधिकतम सीमा कोई निर्धारित तो नहीं की गई है, लेकिन मिनिमम पता है। फ्रेंड्स, इतनी बात आपको समझ में आई? आई होप कि प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सिंपल बातें हैं, बता रहे हैं तीनों स्तर क्या है, तीनों क्या होता है, क्राइटेरिया बता दे रहे हैं, तो क्या ही दिक्कत है, लिख लेंगे आराम से, 100% लिख लेंगे। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है इसी कारण देश के लगभग सभी बड़े शहरों की नगर निगम की स्थापना की गई। जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर नगर निगम इसीलिए बनाया गया क्योंकि वहाँ पर लोग हैं। हालांकि भारत के बड़े शहरों में नगर निगम की स्थापना अलग अलग समय पर हुई थी, ये अलग अलग टाइम पर हुआ था, एक साथ नहीं हुआ था। भारत में सबसे पहले नगर निगम की जो स्थापना हुई वो 1687 मद्रास से मतलब चेन्नई में हुई है, और उसके बाद 1876 में कोलकाता में हुई है, 1893 में मुंबई में हुई है, और 1858 में दिल्ली के नगर निगम की स्थापना अलग अलग टाइम पर हुई है। नगर निगम को ही सिटी कॉरपोरेशन या महानगर पालिका या महानगर निगम या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये नाम से अलग अलग स्थानों पर जाना जाता है। और नगर निगम राज्य सरकार के अधीन होती है क्योंकि जो राज्य का मतलब राज्य की गवर्निंग कमेटी के अंदर होती है, राज्य इस पर गवर्न करता है कि जो जो जैसे स्कूल वगैरह हर जगह का है, राज्य चलाता है, उसी तरीके से राज्य में जो भी गठित पार्टी रहती है वो इसका पूरा कार्यनिर्वाह देखती है।
क्या करना है, कितना पैसा देना है, कितना लगाना है, कार्य कहाँ तक हुआ, क्या भी चीज़ें हैं, सारा सेंशन जो है राज्य सरकार की तरफ से किया जाता है, उसके अंतर्गत में ये होता है। यहाँ तक समझ में आया? जैसे हम लोग नगर पालिका में है, शहर में लगभग हर जगह रहते हैं, तो इसी तरीके से है। क्लियर? तो नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, तीनों मैंने आपको बताया कौन किस स्तर पे है, कौन किस लेवल पे है, किसका क्या मतलब ओहदा है, वो चीज़। अब आओ इनके कार्य बता देते हैं। कार्य भी जान लो आप, इनके कार्य क्या करते क्या हैं आखिर ये लोग। पहला पॉइंट है क्षेत्र में एरिया जो है वहाँ पे सड़क का निर्माण करना, पुरानी टूटी फूटी हुई सड़कों की मरम्मत करना। रोड है, पानी बरस रहा है, बड़े बड़े ट्रैक्टर जा रहे हैं, ट्रक जा रही, टूट जा रहा है, ठीक है, तो उनकी मरम्मत करो, बनाओ, देख रेख करो। चौड़ी सड़क जो है उनको चौड़ी चौड़ी करो, पतली पतली ना करो। फुटपाथ का निर्माण भी करो, फुटपाथ बनाओ ताकि बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जा पाएँ, वो भी रोड पर चल पाएँ। नेक्स्ट है शहर और क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल पानी की व्यवस्था। पहले वो लगा था ना, 1 रुपये डालो तो 5 लीटर पानी निकलता है, याद आ रहा है? मैंने तो देखा है बहुत जगह ऐसा देखा है कि 1 रुपये उसके अंदर डालो। स्टेशन पे नहीं है, लोकल एरिया बस स्टैंड पे बहुत देखा, जहाँ पे चौराहा पड़ रहा है वहाँ पर भी ये वाटर कूलिंग गर्मियों के लिए है, ठंडी में नहीं था। 1 रुपये डालो तो 5 लीटर पानी निकलता था, फिर बाद में शायद 2-2.5 लीटर कर दिया गया था। मैंने 1-2 बार इसको यूज़ किया, इसलिए मुझे ध्यान में वो चीज़ बहुत पहले की है, अभी की नहीं है, ये बहुत पहले की, अब पता नहीं, ध्यान नहीं है, लेकिन पहले था। सार्वजनिक शौचालय वगैरह, पार्क, हॉल, मैदान, मंदिर, देख रेख, ये सब बनवाओ। जल निकासी के लिए नाले जो है, नालियाँ सब भी हैं, सब बने रहे, ठीक है, रोड पे ना बहे। सड़कों की साफ सफाई देख रेख करना, 2 मीटिंग झाड़ू लगना। लोगों की सुविधा के लिए सड़क फुटपाथ पे जो है सार्वजनिक स्थल वगैरह बनाइए, लोग बैठ पाएँ। जैसे लोग उस व्हीकल के साधन का इंतजार करते हैं, बस ट्रेन ट्रक का जो भी है, तो बैठ पाएँ। बुजुर्ग हैं, थक जाएंगे, कितना करेंगे, तो वो एक सुविधा दे दो आप, ठीक है। नाले वगैरह जो खुले रहते हैं, बोरवेल वगैरह, रोड के बच्चे गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, थोड़ा उसको सही से बनाएं। बहुत ऊंचा ब्रेकर वगैरह भी बहुत ना करें, क्योंकि रात है, दिख नहीं रहा है, सड़क पे लाइटें वगैरह बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। एक शहर है तो एक लुक होना चाहिए, नहीं तो कोई बाहर का जब आता है देखता है तो इंडिया के बारे में ना कुछ गलत कहे। अक्सर आप देखे होंगे जो ट्रेन का जो स्टेशन होता है उसके आसपास वो झुग्गी झोपड़ी वाले जाके ज़रूर बसते हैं, जिसकी वजह से बाहर के लोग आते हैं और देख कर जाते हैं कि ये कहते हैं ये इंडिया का कल्चर है। ये कभी कभी बहुत गलत इम्पैक्ट भी था। छाइयाँ भी बहुत हैं, वादियाँ हैं, हरियाली है, फल है, फूल है, खाने के खूब साधन है, लेकिन कमियाँ भी बहुत हैं। तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। इंडिया वाले फॉरेनर को लूटते हैं, ऐसा आप देखे हो, 5 रुपये के सामान को 15 रुपये में बेचते हैं उनको, तो उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ऐसे बहुत लोगों को देखा गया है, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। जैसा अपना जो भी है, फिलहाल कुछ नहीं कहेंगे। वाहनों के लिए पार्किंग बनाओ, उनके निर्माण करो, उनकी देख रेख करो, ठीक है। आवारा पशुओं के लिए भी उनको चारे वगैरह की व्यवस्था कर दो, दे दो। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को सुधार रखो, प्राइमरी स्कूल हर जगह खुला हो, बच्चे जाएँ पढ़ें, कोई घर में ना बैठे। कूड़े कचरे की व्यवस्था हो कि कूड़ा कहाँ जा रहा है, कहाँ निकल रहा है, घर का गंदा नाली पानी कहाँ निकल रहा है, वो ध्यान रखना, से साफ सफाई रखना, ठीक है। हरियाली मेंटेन करना, पेड़ लगाए रहना, और जन्म मृत्यु का पंजीकरण, के कितना उसमें जन्म हो रहा है, कितना डेथ रेट हो रही है, उसका भी एक जो है ब्यौरा ध्यान में रखना। तो ये सारे कार्य जो हैं आते हैं। अच्छा, कार्य ही लिखने को आएगा, ध्यान रखिएगा कि क्या है और कार्य क्या है, ये प्रश्न आपको बन जाएगा, इसीलिए मैंने दोनों बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इनके चुनाव कैसे होते हैं वो बता देते हैं। नगर पालिका जो ये नगर पंचायत है, इनका गठन का चुनाव का प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, वो शेयर करती हूँ आपसे। चलिए जानते हैं। पहला पॉइंट है कि नगर पंचायत का चुनाव नगर पालिका के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से होता है और सीटों का आवंटन चुने हुए प्रतिनिधि को दिया जाता है। सीट बढ़ती है, प्रतिनिधि बनता है, फिर उसको वोट जो है दिया जाता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट वोट होता है, जनता जाकर वोट देती है। नगर पंचायत का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। आप जानते हैं कि कार्यकाल जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। इसके बारे में ये कहते हैं कि अवधि समाप्त होने या अथवा बीच में कोई दिक्कतें वगैरह होती हैं तो बीच में भंग भी कर सकते हैं। फिर 6 महीने के भीतर फिर चुनाव होगा। जैसे जिसको चुना गया उसकी डेथ हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो वहाँ पर फिर 6 महीने में चुनाव होगा, वो भंग हो जाएगा। नगर पालिका में अनुसूचित जो जाति हैं, जनजाति हैं, उनके लिए भी सीट रिजर्व है, उनका भी प्रावधान है। महिलाओं के लिए 1/3 सीट जो है वो कुल सीटों की 1/3 सीट महिलाओं के लिए है। तो ये आपको बहुविकल्पी प्रश्न बनता है, ये बनता है, इसीलिए कलर चेंज किया कि इन सारे से बहुविकल्पी प्रश्न आपसे बन जाएगा, तो ताकि आप ऑप्शन चूज कर सकें। और सभासद द्वारा भी इसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। 5 साल के लिए शासन की व्यवस्था का क्षेत्र वगैरह पूरा देखा जाता है, सारी कार्यकाल होते हैं। बस ये ध्यान रखना कि 5 साल का कार्यक्रम होता है, 25 साल के ऊपर इनकी उम्र मानते हैं, प्रत्यक्ष वोट होता है, और उसके बाद जो है अगर कोई दिक्कत होती है तो भंग कर दिया जाता है। फिर से 6 महीने के अंदर चुनाव होता है,
महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्व सीट होती है, अनुसूचित जाति उनके लिए भी सीट होती है, आरक्षण का लाभ मिलता है लोगों को। तो ये इतनी सिंपल सिंपल बातें हैं जो मैंने आपको बताई, और यही नगर पालिका नगर निगम सब में होता है। सारे के लिए एक ही जैसे प्रक्रियाएं हैं जो की जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल बातें हैं, अच्छा चैप्टर है, कोई नहीं है, हम चुनाव देते हैं, जानते भी बहुत सारी बातें, रहते भी हैं, तो हमें ये बातें वैसे भी पता है ऑलरेडी। क्लियर फ्रेंड्स, फिर यहाँ तक क्लियर है। आज की क्लास में सिर्फ 15 मिनट की छोटी क्लास करूँगी क्योंकि थोड़ा सा काम है मुझे, जिसकी वजह से नहीं कर पा रही हूँ आगे। नेक्स्ट क्लास अभी इसमें एक क्लास और दूंगी जिसमें जिलाधिकारी के कार्य को बताऊंगी और यातायात के नियम वगैरह को पूरा शेयर करूंगी। तो एक क्लास आपकी होता हुई 4 बजे, एक अभी हो जा रही है, तो इतना पढ़िए। शाम को जो रात में मिलेगी ट्यूपिटेट वाली, उसको टाइम पर सभी लोग आकर पढ़ा करिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।